हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर इम्तियाज़। आई एम ए स्पेशल प्राइमरी हेल्थ केयर। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसमें कौन सी बीमारी में कौन सी टेस्ट करते हैं उसकी हम डिटेल के साथ बात करेंगे। नंबर वन पे हम बात करते हैं एलएफटी की। बात करते हैं एलएफटी किसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट। इसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, क्योंकि ये जो एलएफटी जो टेस्ट प्रोवाइड करती है, इंफॉर्मेशन देती है लीवर का जो हमारा फंक्शन कितना है, काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके बारे में डिटेल्स देते हैं। क्योंकि लीवर के बहुत से काम होते हैं, इसके अलावा लीवर के पास जो एंजाइम होते हैं और प्रोटीन होते हैं उनकी डिटेल में हमें एलएफटी में पता चलता है। नंबर पहले एंजाइम कौन सा आते हैं, जिसको एसजीओटी या इसको एसटी भी कहते हैं। जब ये ब्लड में हाई हो जाए तो क्या हो सकता है, क्या हेपाटाइटिस डिजीज या सेरोसिस डिजीज। सेरोसिस का मतलब होता है लीवर जब फैटी हो जाता है उसको सेरोसिस कहते हैं। हेपाटाइटिस का मतलब जो लीवर के सेल हैं उनमें जब इन्फेक्शन होता है उसको हेपाटाइटिस कहते हैं। अल्कोहल, जिससे अल्कोहल की वजह से ज़्यादातर हेपाटाइटिस का ये चीज़। इस एंजाइम जब देखो, जो एंजाइम है कौन बनाता है, लीवर सेल जो है ये एंजाइम बनाता है। जब ये डैमेज होते हैं, लीवर सेल के डैमेज होते हैं, तो ये एसटी जो है, जो ये लीकेज होने की वजह से ये ब्लड में शामिल होते हैं, जिससे इसका लेवल का रेशियो बढ़ जाता है। इसके अलावा दूसरे एंजाइम की बात करें, एसजीपीटी या इसको एएलटी भी कहते हैं। इससे क्या होता है, देखिए एक्सेस अल्कोहल इनटेक, जो लोग अल्कोहल ज़्यादा यूज करते हैं या जिन्हों का जो लीवर फैटी डिस्टर्ब हो, फैट की वजह से लीवर सेल डिस्टर्ब हो जाए, उसमें एएलटी हमेशा ब्लड में ज़्यादा रिलीज होता है। स्टडी में जाहिर हुआ 90% क्रोनिक जो ड्रिंकर होते हैं, ज़्यादा टाइम पीने वाले, उनका एएलटी भी जो होता है, एएलटी जो एंजाइम है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा हम दूसरे एंजाइम की बात करेंगे, एएलपी जो एंजाइम है जब ब्लड में आ जाए, इसको में क्या कौन सी बीमारियां हो सकती, कोलिसिस्टाइटिस। कोलिसिस्टाइटिस क्या होता है, बाइल ब्लॉकेज हो जाए किसी भी रीजन की वजह से, जो हमारी, क्योंकि लीवर बाइल जो है लीवर बनाता है और गैस्ट्रोल में स्टोर होता है, जब उसकी किसी भी रीजन की वजह से वो ब्लॉकेज हो जाए तो उसको कोलिसिस्टाइटिस कहा जाता है। या गॉलस्टोन अलग ही होती है जिसकी वजह से ये बढ़ता है। गॉलस्टोन भी होता है, गॉलस्टोन में जिस पित्ते में जब पथरी बढ़ जाती है उसको गॉलस्टोन। एलपी जब देखिए, इसमें हमने आपको बताया बाइल डक्ट जब ब्लॉकेज होता है जिसमें क्या होगा, गॉलस्टोन इन्फ्लेमेशन, इसके बारे में जब एलपीजी लेवल का बढ़ जाए, इसमें ये चीज़ होते हैं। कोलिसिस्टाइटिस में इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर होती है, गॉल ब्लैडर की जो है अपना सोजिश बढ़ जाए उसको कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं। सेरोसिस में जो मैंने आपको बताया लीवर के साथ जब फैटी हो जाए। हेपाटाइटिस का मतलब लीवर में इन्फ्लेमेशन हो सेल में, उसको हेपाटाइटिस कहते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो एलपी में। इसके अलावा हम बात करेंगे जीजीटी। जीजीटी क्या होता है, जब ये हाई हो जाए तो इसे कौन सी हो सकती है, वायरल हेपाटाइटिस हो सकती है या लीवर डैमेज। ये दो बीमारियां ज़्यादातर होती है, क्योंकि लीवर हमेशा ये एंजाइम बनाता है जो अफेक्टेड की वजह से वो प्रॉपर वर्किंग नहीं करता, जिसकी वजह से ये डिजीज़ होती है। और जिसमें अक्सर जीजीटी में वायरल हेपाटाइटिस, जिसमें वो चीज़ें होती हैं चेक किया। अच्छा, दूसरा जो इसमें जो चीज़ें एलएफटी में देखते हैं वो बिलोरुबिन देखते हैं। बिलोरुबिन क्या है, बिलोरुबिन एक येलो पिगमेंट होता है, ये मेड ड्यूरिंग ऑफ ब्रेकडाउन। जब भी हमारे रेड सेल टूटते हैं उसी दौरान पे ये बनता है। ये पास थ्रू कहाँ से, लीवर से होता है। अब जब ये बिलोरुबिन हाई हो जाती है तो उसमें क्या होता है कि लीवर या बाइल डक्ट प्रॉब्लम हो सकती है। बिलोरुबिन हाई हो जाए उसको हम जॉन्डिस भी कहते हैं। ये येलो हो जाता है, येलो कास्ट जो स्किन जो होती है वो वाइट, इसका आइज का जो है वाइट और येलो, ज्यादातर आइज में फर्स्ट साइन सिम्टम देखे जाते हैं। इस बिलोरुबिन में तीन कंडीशन आती हैं। एक जो देखा जाता है इसमें इनडायरेक्ट बिलोरुबिन। जब इनडायरेक्ट बिलोरुबिन हाई हो जाए तो उसमें ज्यादातर हेमोलाइटिक जॉन्डिस हो सकते हैं। हेमो का मतलब ब्लड, और ब्लड ऑटोलाइटिक सेल को बोलते हैं। जब इनमें ब्लड सेल टूटते हैं जिनमें हाइड्रेशन, अक्सर हेमोलाइटिक जॉन्डिस सबसे ज़्यादा जो होती है बच्चों में होती है ज़्यादा, क्योंकि वो जब बच्चे पैदा होते हैं उस वक्त प्रीमेच्योर सिस्टम होता है, लीवर प्रॉपर फंक्शन में नहीं होता, जिसकी वजह से उन रेड सेल का जो प्रॉपर जो है उसमें ज़्यादातर बच्चों में ये जॉन्डिस हेमोलाइटिस, जिसमें इनडायरेक्ट बिलोरुबिन ज़्यादा होगी। फिर अगर डायरेक्ट बिलोरुबिन बाय हो जाए तो ऑब्स्ट्रिक जॉन्डिस भी बोलते हैं, या किसी भी वजह से जो ब्लॉकेज होती है उसकी बाइल बाइल को, उसमें भी ऑब्स्ट्रिक जॉन्डिस कहते हैं उसको। उसमें डायरेक्ट बिलोरुबिन हाई हो जाएगी। दूसरा आता है टोटल बिलोरुबिन हाई। टोटल बिलोरुबिन तब हाई होती है जब हेपाटाइटिस, जब लीवर सेल अफेक्टेड हो, जिससे
और जैसे हेपाटाइट जॉन्डिस होती है। ये 3 कंडीशन की आती हैं जो इसमें बिलिरुबिन में देखे जाते हैं। अल्बिनियम का, अल्बिनियम क्या है? एक प्रोटीन है जो कहाँ पाया जाता है? ब्लड के प्लाज्मा में पाया जाता है। जब इसका लोअर लेवल नॉर्मल से कम हो जाए तो क्या होगा? किडनी डिजीज हो सकती है या लीवर डिजीज। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन हो सकती है या इन्फेक्शन हो सकता है अल्बिनियम लो होने में। किडनी डिजीज, लीवर डिजीज या इन्फ्लेमेशन हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। अल्बिनियम लेवल अगर हाई हो जाए तो क्या इंडिकेट करता है? याद रखिए कि डिहाइड्रेशन और सीवियर डायरिया में हमेशा अल्बिनियम का लेवल हाई हो जाता है। डिहाइड्रेशन आपको बताया कि डिहाइड्रेशन जब पानी की कमी होती है उसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं। सीवियर डायरिया जिसमें मोशन ज्यादा हो उसको डिहाइड्रेशन। इस कंडीशन में अल्बिनियम का लेवल बढ़ जाता है। एज रेशो में इंडिकेट लो जब हो जाए तो ये क्या कहता है? ये भी एक डिजीज, लीवर डिजीज या क्रोनिक इन्फेक्शन, डायबिटीज, मेल न्यूट्रिशन, ये मुख्तलिफ से। तो एज रेशो में 2 चीजें आते हैं, एक अल्बिनियम आता है, दूसरा ग्लोबुलिन आता है। 2 चीजें देखी जाती है। इसमें कौन सी बीमारी होती है? एक किडनी की डिजीज हो या लीवर डिजीज, क्रोनिक इन्फेक्शन हो या टाइप 2 डायबिटीज हो, या इसके अलावा मेल न्यूट्रिशन जिसमें ग़िज़ा की कमी हो की वजह से ये हमेशा लो आता है। इसमें 2 चीजें आती हैं मेजर, जो 2 चीजें हैं इसमें प्रोटीन, ये दोनों प्रोटीन हो। इसका अल्बिनियम क्या हेल्प करता है? ब्लड में लीकेज आउट करता है। ये हेल्प किसकी करता है? हार्मोन्स की, मेडिसिन की, विटामिन की। आई जबकि एल्ब्यूमिन कौन बनाता है? लीवर बनाता है, याद रखें। इसके अलावा ग्लोबुलिन ये हेल्प क्या करता है? फाइटिंग इन्फेक्शन। इसका काम क्या होता है? मूव न्यूट्रिशन थ्रू द बॉडी थ्रू जो है हमारी न्यूट्रिशन करता है। और ग्लोबुलिन जो मेड बाय कौन? लीवर बनाता है। इसके अलावा अदर और कौन बनाता है? इम्यून सिस्टम जो हमारा है वो भी ग्लोबुलिन बनाता है। वाई डू आई नीड्स टोटल प्रोटीन एज रेशो, क्यों हमें जरूरत पड़ती है इसको? देखिए इसमें हमें कुछ सिम्टम्स आते हैं जिसमें प्रोटीन लेवल का इंक्लूड करता है। एब नॉर्मल शो होता है जिसमें ये इस कंडीशन में हम देखते हैं, जैसे सोलिंग। सोलिंग कहाँ? पाँव पे सोलिंग, फीट्स में, अंकल में, जॉइंट्स में, लेग्स टांगों में, एब्डामन में। तब ये सोलिंग होती है जब इसका एक्स्ट्रा फ्लूइड इन टिश्यूज, जब टिश्यूज में फ्लूइड आ जाएगा पानी का, जिसकी वजह से सोलिंग होती है। अक्सर आपने देखोगे पाँव पे, घुटनों पे, टांगों पे और पेट में